मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करे कोकार जाते मिले समाज सब पावे निज बलराज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, इसके अंतर्गत जो प्रथम अधिकार है उसमें श्रोता का स्वरूप, इस विषय पे हमारी विस्तार से चर्चा जो है वो हो रही है। इसके अंतर्गत पंडित जी ने 5 बातों पे मुख्य रूप से है ना यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया हमारा कि वास्तव में उस जीव की होनहार भली है जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं उनका क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। अगर आज तक हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न उदित नहीं हुए हो तो जो अभी हमारा ये श्रोता का स्वरूप का प्रकरण चल रहा है, इसके माध्यम से बुद्धिपूर्वक हम इन प्रश्नों का विचार जो है वो प्रारंभ करें, क्योंकि इस प्रश्नों के पीछे ही पूरा मोक्ष मार्ग जो है वो छुपा हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए, है ना। मेरा क्या स्वरूप है ये हमें ख्याल में आ जाए तो हमें पर्याय में निराकुलता प्रकट हो जाए। ख्याल में आ रही बात। और वास्तव में हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है, तो दुख क्या है और दुख के कारण क्या है और सुखी होने का क्या उपाय है, इस प्रश्न का समाधान मिल जाए तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। ख्याल में आ रही बात। और ये चरित्र कैसे बन रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो हमारा चरित्र, हमारी पर्सनालिटी जो है वो अनंत और सिद्धों जैसी हो जाएगी। अनेक ज्ञानी और मुनिराजों जैसी हमारी पर्सनालिटी जो है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों का निरंतर विचार होना चाहिए और इस प्रश्न के समाधान के लिए अति आसक्ति पूर्वक किसका स्वाध्याय करना चाहिए, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। कल ये बात आई थी ना कि जो जैन दर्शन के, जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न क्रमांक 17, जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि क्या हुई है, निर्मल हुई। जो शास्त्र सुनते हैं ना तो उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है। शास्त्र सुनने से ही हमें कई प्रकार के जो भ्रम हमारे चले आ रहे हैं, वो भ्रम का अभाव होकर हमारी बुद्धि जो है वो क्या होती है, निर्मल होती है। आप समझना। तो देखो पूरी दुनिया में जो है ना वो ज्ञान का ही महात्म्य है। आज डॉक्टर जो कमाई कर रहा है, धनार्जन कर रहा है, तो उसके पास में क्या है ऐसा विशेष कि उसे उस शरीर संबंधित जो है रोग और उसको ठीक करने का ज्ञान है। तो ज्ञान ही सर्वस्व जो है वो कार्यकारी है। ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे ही तो बाहर लौकिक क्षेत्र में भी आप देखो तो ज्ञान से ही जीव जो है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो उसके पास है क्या, तो उस विषय संबंधित ज्ञान ही है जिसके माध्यम से जो है वो क्या होता है, लौकिक क्षेत्र में भी जो है
उसे जो पैकेज मिलता हो या धनार्जन होता हो, तो वो ज्ञान ही वहां पे क्या करता है, काम करता है। परंतु यहाँ पे उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लिए आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही है मोक्ष मार्ग की, यहाँ पे चर्चा चल रही है आत्मज्ञान की, आत्म रियलाइजेशन की। मैं स्वयं क्या हूं ये जानना बहुत जरूरी है ना। हम दुनिया भर की चीजें जान लेवे, लेकिन मुझे मेरे घर का ही पता नहीं हो तो मैं विश्राम क्या करूंगा। आप समझना, मैं सुखी कैसे होऊंगा, मेरे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी। तो हमने पूर्व भवों में कई प्रकार का ज्ञानार्जन भी हुआ हमें, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित रहे, इसलिए जो है वो हमारा कल्याण नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि क्या हुई है, निर्मल हुई है ना। तो वो निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठते हैं तब अति विनय पूर्वक विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। ये जो सारा जो है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये किस लिए है कि वस्तु के निर्णय करने के लिए। समझ, हम वो सेल्समैन के पास गाड़ी के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना शोरूम में जाके, वो किसके लिए है, ये उस गाड़ी को खरीदने के लिए है। अब सर, वो खाली जाके वहां पे चर्चा करने के लिए नहीं है, वो जानकारी लेने के लिए नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लेना नहीं है तो हम क्यों जाए, है ना। कई जीवों को ऐसा होता है ना, हमें तो लेना ही नहीं है, तो हमें नहीं लेना है तो हम, तो बहुत सारे जीव यहाँ पे स्वाध्याय में नहीं दिखाई देते, तो उनको ऐसा भी होता है कि हमें अभी सम्यक दर्शन प्रकट करना ही नहीं है तो हम क्यों जाए सुनने। है ना, ऐसा ही हो गया ना कि हम नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है कि हमें मोक्ष कुछ होता है या मोक्ष हो सकता है, या ऐसी हमें श्रद्धा ही नहीं है जिस जीव को, तो वो इस क्षेत्र में आता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। वैसा ही हो गया भाई, हमें सोना खरीदना ही नहीं है तो हम सोनार की दुकान में क्यों जाए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अल्प जीव दिखाई देते हैं। वो इसलिए ऐसे है क्योंकि कईयों को तो इस मार्ग में आना ही नहीं है ना। माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई ये सारी चीजें जो है हमें पचती ही नहीं है, हमें, है ना, हमें सही लगता ही नहीं है कि मुक्ति होती होगी और आत्मा कुछ होता होगा। तो अभी वो इसी तरीके का उसकी क्या चल रहा है, भ्रम चल रहा है। तो कल चर्चा चल रही थी कि आत्मा मतलब लोगों को लगता है भूतिया चर्चा। आत्मा दुनिया में तो आत्मा का मतलब तो यही समझा जाता है, आत्मा की चर्चा चलती है, तो लोग कहेंगे अच्छा आप भूत की चर्चा करते हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आत्म वस्तु कोई भूतिया चीज है और उसकी चर्चा जो है वो, अरे ये मेरी खुद की चर्चा है, मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला जो तत्व है उसे आत्मा कहते हैं, ऐसा उसे ख्याल में ही नहीं आता, तो वो इस चर्चा में जुटता ही नहीं, आता ही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। ऐसे जीव का जीवन जो है वो शास्त्राभ्यास में व्यतीत होता है, बहुत अति आसक्त है, बहुत गहराई से शास्त्र का क्या करता है, अभ्यास करता है ना। देखो कभी कोई, है ना, केस हो जाए ना हमारे ऊपर, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी फाइलें जो है ना फाइल की जाती है, और उसके एक एक शब्द को जो है वो बहुत गहराई से रखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और उसके बाद में जो है वो जज के सामने उसे क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि लिए आप लिखित रूप पे लास्ट में जो है ना उसमें आप एफिडेविट साइन करके दे रहे हो कि इसमें जो लिखा है उस सब की जिम्मेदारी आप समझना, और मुझे वो सारा कुछ क्या है, खबर है, नॉलेज है। तो उसमें एक एक शब्द, कई कानून के विरुद्ध कोई बात हमने नहीं लिखी, या उसका कोई ऐसा भाव न निकले, या फिर हम अग्रीमेंट बनाते घर का डॉक्यूमेंट जो बनाते ना, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को कितनी गंभीरता से जो है वो पढ़ा जाता है, उसको बार बार पढ़ा जाता है, कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई, कोई नाम तो नहीं रह गया, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जिसके कारण से सामने वाला इस घर पे वापस से क्या कर लेवे, क्लेम कर लेवे। तो उसको कितनी गहराई से पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही ये जो शास्त्राभ्यास है उसके माध्यम से मेरे आत्मा के साथ में रजिस्ट्री होने वाली है। ऐसा समझना
जिसके आधार से जो है मेरे आत्म स्वरूप का जो है वो निर्णय होके उसमें अपनापन स्थापित होने वाला है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा कार्य होने वाला है कि मैं वास्तव में आत्मा हूं और आज तक पर पदार्थों में अपनापन करके बैठा हूं, तो अब जब मैं शास्त्र के माध्यम से अपने आत्मा को समझ के उसमें मेरा क्या होने वाला है, अपनापन स्थापित होने वाला है और उसके सामने जगत के प्रत्येक परमाणु में से मेरा अपनत्व क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। आप समझना, मतलब मैं एक और सामने अनंत पदार्थों में से मेरा अपनापन क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो उसको समझने के लिए शास्त्र से कितनी गहराई से, देखो इसकी चर्चा जब चलती है तो डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते थे, उसमें ऐसा कहते थे कि कोई गैंग्रीन का रोग हो जाए, आप समझना, गैंग्रीन का रोग हो जाए ना तो उसमें क्या होता है, उस अमुक अंग को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। क्यों? कि अगर उसे नहीं काटे तो वो दूसरे अंग में भी क्या होते चला जाता है, फैलता चला जाता है। तो जब हम गैंग्रीन का रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो समझो उंगली में हुआ है गैंग्रीन, तो वो उंगली नहीं कट करता, वो क्या करता है, पूरा हाथ कट। रोग है, बीमारी है, जैसे समझो आप डायबिटीज वाले होते हैं ना, तो उनको विशेष रूप से ये रोग होता है कि उसको कहीं पे अगर कोई घाव लग जाए तो वो फिर क्या होता है, वो रोग पूरे हाथ में, और मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, आप, मैं खाली रोग को जानता हूँ, तो उसको जानना हो तो आप डॉक्टर से और अच्छे से पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो रोग ऐसा होता है कि वो गैंग्रीन बोलते हैं, गैंग्रीन, शुगर वाले को जल्दी से पकड़ता है। अरे आप तो इसमें, मैं रोग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ उसके भावों को समझो। आप इतना समझिए कि वो जो रोग है वो ऐसा है कि वो कहीं पे अगर समझो उंगली में हुआ है, तो अगर उसे उंगली को अलग नहीं किया तो वो एक उंगली से दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा और पूरे शरीर में क्या होते चले जाता है, फैलते चले जाता है, अगर उसको जल्द से जल्द उस अंग को काट के अलग नहीं किया जाए तो, है ना। अभी ऐसा एक रोग है, तो जब हम डॉक्टर के, ऐसा रोग जब हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और समझो उंगली में हुआ है वो, तो डॉक्टर उंगली को नहीं काटता, वो क्या करता है, वो पूरा हाथ जो है, ये पंजा जो है ना, वो पूरा काट देता है। क्योंकि लिए, है ना, उसके यहाँ पे उसे ऐसी संभावना नहीं छोड़ना चाहता है, बाई चांस उसने उंगली कट की और वो उंगली से थोड़ा आगे फैल गया हो और पता नहीं चले, तो फिर उस रोग के बने रहने की क्या है, संभावना बनी रहेगी, तो वो ऑपरेशन उसका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके लिए जिस अंग में हुआ है उससे और जो अधिक स्वस्थ अंग है उस अंग को भी क्या कर देते हैं, काट देते हैं, है ना। अब लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन करना है ना, स्व और पर का, वो स्व और पर का ऐसा ऑपरेशन करना है। पंडित जी ने ऐसा लिखा इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अपना एक अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का एक अंश भी अपने में नहीं मिलाना, ऐसा ऑपरेशन करना है। आप समझना, वहां लौकिक क्षेत्र में वो डॉक्टर को तो हम अनुमति दे देते हैं कि उस खराब पार्ट के साथ में अच्छा पार्ट भी क्या कर देते हैं, वो निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो छूट नहीं है। ख्याल में आ रही बात। और डॉक्टर को अगर हम कहें ना कि भाई वो खराब पार्ट के साथ मेरा एक अंश भी अच्छा पार्ट जो है वो निकलना नहीं चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई तू जा यहाँ से, है ना, ऐसा डॉक्टर तुझे जहाँ मिले वहां इलाज करा ले, है ना, मेरे से नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे परंतु जो मोक्ष मार्ग में हमें अपना आत्म स्वरूप का निर्णय करना है, तो उसमें अपना एक अंश भी पर में नहीं मिलाना और पर का एक अंश भी मुझ में नहीं मिले, ऐसा भेद विज्ञान जो है वो हमें करना है। तो उसके लिए हमें इस जिनवाणी को कितनी गहराई से, उसके माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से हमें अपने आप को कितनी गहराई से जो है वो पहचानना है, वो बहुत जरूरी है। ख्याल में शास्त्र आसक्त रहने का मतलब ये नहीं है
कि बस शास्त्र लेके पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। अभी हमने समय सार पूरा कर दिया, अभी हमने प्रवचन सार पूरा कर दिया, अभी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा कर दिया। ये पूरा करने के लिए नहीं है, आप समझना। इस शास्त्र के माध्यम से अपने को बरोबर पहचानने के लिए स्वाध्याय करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने समय सार, क्या गुरुदेव जी के सामने कहते थे लोग, हमें समय सार वाची नाख्यू, पढ़ डाला, पढ़ के डाल दिया। अरे पढ़ के डालने के लिए नहीं था ये, है ना। हमें पढ़ने का प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़ना है, शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये शास्त्र ही एक ऐसा अवलंबन है जिससे हमें अपने स्वरूप का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये उसके लिए पढ़ना है, और ज्ञान हो जाए उसके बाद, आप समझना, ज्ञान हो जाए उसके बाद शास्त्रावलंबन भी आवश्यक नहीं है। आप समझना, मुनिराजों को जो है वो शास्त्र पढ़ने की नियम नहीं है उनको कि शास्त्र पढ़े, और जैसे जैसे शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है तो शास्त्र अवलंबन भी क्या हो जाता है, अभाव को प्राप्त होता है, छूट जाता है, काम हो गया ना उसका। आप समझना, जैसे अभी हम नया फोन लेके आए है ना, नए फोन के साथ में ना, उसके साथ में यूजर गाइडेंस वाली बुक आती है, छोटी बुकलेट आती है, उसका मैनुअल आता है ना। अब अगर हमें उस फोन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस मैनुअल को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं और उससे उसकी जानकारी लेते हैं, है ना। अभी कई बार तो ऐसा होता है कि हम वो लेके आए हैं ना, तो उस मैनुअल को भी पढ़ते नहीं है, वो फोन के जानकार व्यक्ति से हम उसकी जानकारी जो है वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। हमने मैनुअल खोल के देखा भी नहीं है कईयों ने तो, लेकिन उस मैनुअल में लिखी हुई बातें किसी न किसी को क्या है, ज्ञान में है, और उसके ज्ञान से हमने क्या किया है, उस जानकारी को लेके फोन चलाना हम क्या हो गए हैं, सीख गए हैं, है ना। लेकिन फिर भी कभी कभी वो जो फोन है उसके कुछ पार्ट में या फीचर्स में ऐसी खराबी आती है कि जिसको मैनुअल पढ़े बिना जो है वो सुधार पाना जो है वो संभव नहीं। और कभी फोन खराब हो जाता है ना, अपना सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, कभी कुछ काम नहीं करता, तो हम उसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं। तो सर्विस सेंटर पे जो लेके जाते हैं और वहां पे जो रिपेयरिंग होती है, जो रिपेयर करता है वो उस मैनुअल का बरोबर जानकार होता है। ख्याल में आई बात? तो उसे भी उस मैनुअल में लिखी हुई बातों से पता चलता है कि इसका फीचर ये है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, इसमें ये खराबी आ गई है, उसके आधार पे वो क्या करता है, उसे ठीक करता है। पर एक बार उसका ज्ञान हो जाए, उसमें पारंगत हो जाए, उस आप समझना, तो उसके बाद में उसे बार बार मैनुअल उठा के खोल के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब इतना उसमें परिपक्व हो गया है कि उसे मैनुअल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ख्याल में? तो ऐसे ही जो शास्त्राभ्यास है, शास्त्राभ्यास के बाद के माध्यम से हमने एक बार अपने आत्मा को पहचान के उसकी हमें अनुभूति हो गई, तो अनुभूति हो जाने के कारण से फिर वो शास्त्र अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी एक भूमिका आती है ना, लेकिन वो भूमिका बहुत आगे है, अभी तुरंत आ जाती है ऐसा नहीं है। तो मतलब आप ये पढ़ के फिर कहोगे कि नहीं नहीं मुझे तो आत्मा अनुभव हो गया और फिर वो शास्त्र अवलंबन छोड़ देवे, तो ऐसा नहीं होता है। कि जब तक भूमिका अनुसार जो है, जब तक शुद्धोपयोग का, और ये ना सब ऑटोमेटिक होता है। जैसे बच्चों से अगर हमें कोई चीज छुड़ानी हो ना, तो उसको दूसरी चीज हाथ में क्या करनी पड़ती है, ये ऐसा ही होता है कि उसे कोई चीज उसने पकड़ लिया, समझ लो 500 का नोट उसने हाथ में पकड़ लिया एकदम कस के, है ना। अब उसे छुड़वाना है उसे, है ना, तो या तो उसे 10 का नोट देते हैं, या तो कोई गाड़ी या खिलौना कोई हाथ में पकड़ाते, तो वो 500 की नोट क्या कर देता है, छोड़ देता है ना। तो ये ऐसे ही है कि ये शास्त्र अभ्यास करना कब छोड़े हम, इसकी कोई डेट नहीं है, इसकी कोई ऐसी ये नहीं है कि जैसे शुद्धोपयोग में उपयोग की रमणता विशेष होती है, तो ये शास्त्र अवलंबन भी क्या होता है, छूटता ही छूटता है। ये तो ऑटोमेटिक छूटने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए आपको अलग से कोई प्रयास करना हो ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसी यहाँ पे विधि बताई कि शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है और धर्म बुद्धि से निंद कार्य के क्या हो गए हैं, त्यागी हुए। अब जिसके जीवन में इस प्रकार का जो जीवन हो
और जिसे सत्य बात समझ में आने लगे, उसके जीवन का सदाचरण, उसके जीवन की जो है ना लाइफस्टाइल जो है वो भी क्या होते चली जाती है, ऑटोमेटिकली व्यवस्थित होते चली जाती है। उसे स्वयं को ही जो निंद्य कार्य है, जो हिंसक कार्य है, उसमें जो है वो रुचि रहती नहीं। ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप समझ, कुछ चीजें देखो, जब हमारे गरीबी वाले दिन थे, किसी के रहे होंगे किसी के नहीं रहे होंगे, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके जीवन जीने की जो एक शैली होती है, और एक व्यक्ति जो है वो धन संपन्न हो गया है, उसके जीवन जीने की शैली जो होती है उसमें जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अंतर आता है। ख्याल में आ रही बात? अभी कोई है ना अब्जोपति व्यक्ति है और उसे कहीं यात्रा प्रवास करने का भाव हो, तो उसे कभी ऐसा भाव आता है क्या कि मैं जो है जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन के जनरल डब्बे की टिकट निकालूं और उसमें जाके यात्रा प्रवास करूं, ऐसा भाव आता है उसे? आप समझ, सहज ही उसको जब भी यात्रा प्रवास करने का भाव होगा तो वो ये कहेगा कि फ्लाइट की टिकट, और वो भी अगर बहुत धन संपन्न तो कहेगा बिजनेस क्लास की टिकट। तो इससे नीचे जो है वो टिकट निकालने का उसे भाव ही नहीं आता। आप समझ, क्या नहीं आता उसे? भाव ही नहीं आता। और ये भाव तो उसके जीवन में असंभव है कि उसे ट्रेन की जनरल बोगी में यात्रा करने का उसे क्या होवे। अब क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है? अरे वो धन संपन्नता के साथ में ऐसे नीची दशा के भाव तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं। आप समझना, जब शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है, जब आत्म एकाग्रता बढ़ती है ना, वितरागता बढ़ती है पर्याय में, तो उन्हें घर में रहने का भाव जो है वो सहज ही क्या हो जाता है, समाप्त। वो भाव ही क्या हो गए उनके, समाप्त हो गए। ख्याल में? और ऐसा धन संपन्न घर में जो पैदा हुआ हो, उसको कभी जीवन भर उस है ना सेकेंड क्लास के डब्बे में या फिर उस रेल के जनरल डब्बे में यात्रा करने का न तो कभी भाव आया और न कभी ऐसा अवसर। वो भाव ही उसके जीवन में उत्पन्न नहीं, वो भाव ही समाप्त हो गए उसके। ख्याल में आ रही बात? तो ये जैसे जैसे कैसे हुआ ये कि धन की वृद्धि बढ़ती है ना। कोई समझो ऐसा होता है ना, कोई बहुत घोर गरीबी से आया है, तो हमने उसका ऐसा जीवन भी देखा है कि जो जनरल डब्बे में यात्रा करने रूप जीवन भी देखा उसका, और फिर बहुत धन संपन्न हुआ है ना, पूरी दुनिया मतलब कहते हैं ना वर्ल्ड का नंबर 1 धनपति बन गया। तो हमने उसके जीवन की वो चीजें भी क्या हुई है, देखी है। ख्याल में आ रही बात? तो अब जब धन संपन्न हो गया है तब उसको हम कहे कि भाई आप आजकल है ना यात्रा नहीं करते आप जनरल डब्बे में, क्या बात है? तो कहते हैं कि वो धन संपन्नता के साथ में जो है ऑटोमेटिकली उसकी लाइफस्टाइल भी क्या होती चली जाती है, चेंज होते जाती है कि नहीं होते जाती है ना। वो कई झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, अब वो जो साउथ मुंबई की एकदम पॉश समुद्र किनारे के सामने है ना बड़ा सा घर बना के रह रहा है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे धन की वृद्धि हो रही है तो वैसे वैसे उसके लाइफस्टाइल, उसके रहन सहन, उसके विचार, उसके भावों में भी परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? आता चला जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही हमें ये पता चला कि मैं आत्मा हूँ, आत्मानुभूति होती है, तो आत्मानुभूति के साथ में अनंतानुबंधी कषाय का तो क्या होता है उसी क्षण अनंत संसार का बंद हो, ऐसे भाव उनके क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उसी क्षण। और जैसे जैसे है ना सहज रहने का काल जो है वो बढ़ता है, आत्म एकाग्रता बढ़ती है, वितरागता बढ़ती है। वितरागता क्या है कि राग द्वेष बिना के रहने का काल जो है वो क्या होते चले जाता है। देखो हम कोई पदार्थ को जानते हैं ना, जान के उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्या में ज्ञानी उससे प्रभावित नहीं होते। हम कैसे प्रभावित होते हैं? हम दो तरीके से प्रभावित होते हैं। एक तो किसी भी पदार्थ को हम जानते हैं तो उसका कर्ता भोक्ता मान के उससे राग द्वेष करके हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्या मेरी बात? ज्ञानियों के जीवन में जो है जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आता हो, लेकिन उसमें अपनत्व, कर्ता बने की, भोक्ता बने की बुद्धि तो होती ही नहीं है, और उसके साथ में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है।
तो ऐसे अनंत संसार का बंद होवे ऐसे परिणाम भी, ऐसा राग द्वेष नहीं होता उनके जीवन में। आप समझना, देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको लगेगा कि क्या बात है ना। कई बार हम शास्त्र के माध्यम से भरत चक्रवर्ती के है ना राग को देख के अपने राग को पोषने का प्रयास करते हैं, है ना, स्वच्छंदता हम ग्रहण करते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि भरत चक्रवर्ती का जो 96,000 रानी का विवाह करने का जो राग है ना, उससे भी प्रबल राग की भूमिका मिथ्यात्व सहित होती है। उनके 96,000 की मर्यादा है, 96,000 के ऊपर एक का भी भाव उनके उत्पन्न होने वाला नहीं। लेकिन हमारे राग की मर्यादा नहीं है, आप समझ रहे हैं, अमर्यादित है। इसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, मतलब जिसका कोई मर्यादा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप समझना, उनके 96,000 की क्या हो गई है, लिमिटेशन हो गई। 96,000 से ऊपर का भाव उनके उत्पन्न ही नहीं होता। लेकिन हम उन्हीं के भावों के आधार पर, अरे हमारी तो एक है, उनके तो 96,000 है। अरे उनके 96,000 होने पर भी वो 96,000 से अधिक का उनके भाव नहीं, और हमारे एक होने पर भी हमारे अनंत स्त्रियों के साथ में रमने का जो भाव है वो अंदर में बैठा रहता है। इस मिथ्यात्व सहित ख्याल में मर्यादा नहीं है, अमर्यादित है। ये कषाय जो है वो कैसी है, अमर्यादित है। और उनकी वो 6 खंड का आधिपत्य होता है तो भी मर्यादित है। और हमें एक है ना 2 BHK का भी फ्लैट नहीं हो अपने पास में, लेकिन ऐसा है कि सारा लोग जो है वो क्या हो जाए, मेरा हो जाए। ख्याल है, अमर्यादित है ये कषाय। और उनकी जो है ना वो कैसी है, वो मर्यादित है, मर्यादा में आ गई है वो कषाय। अगर मर्यादा में नहीं आई होती तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष होने का निश्चय नहीं होता। आप समझना, अनंतानुबंधी कषाय चली गई ना, मर्यादित हो गई उनकी। अब वो अमर्यादित कषाय उनकी नहीं रही। हमारे जो कषाय है उससे अनंत संसार का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। और उनके 96,000 रानी का रखने का भाव भी होना तो भी उनके अनंत संसार का बंद होना संभव ख्याल में आ रही बात। उनका 6 खंड का अधिपत्य भी बाहर में संयोग में आ जावे ना, और उस जाति का राग भी होना, और उसकी भूमिका में ऐसा राग तो है ना उनके अभी, तो वो इतना राग होने पर भी जो है उनके अनंत संसार का बंद होवे ऐसा है ही नहीं। ख्याल में आ रही बात। इसके लिए मिथ्यात्व सहित का जो राग होता है वही वास्तव में अनंत संसार का बंद का कारण होता है। और उनका राग जो है वो बंद हुए स्विच के बाद में जो फैन घूमता है ना, वैसा है उनका राग। ख्याल में आ रही बात। वो राग जो है वो अब अभाव की तरफ जा रहा है, उसमें लिमिटेशन तो आई गई है, और लिमिटेशन के साथ में अब वो वृद्धि को नहीं प्राप्त होगा, अब वो क्या होते चले जाएगा, अभाव की दिशा में जाने वाला है। और हमारे तो न तो उसमें मर्यादा आई है और न अभाव की दिशा में जो है वो कोई कार्य चालू। मिथ्यात्व सहित का जो राग होता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। ख्याल में आ रही बात। इसके लिए कभी कभी ज्ञानियों के औदैहिक भाव को देख के है ना, हमें अपने जीवन को जो है वो आदर्श नहीं बनाना चाहिए, उनके जीवन को, उनके औदैहिक भावों को। ख्याल में आ रही बात। नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। अरे उनके 96,000 है, हमारे तो एक है, तो उसमें क्या हुआ आप समझ। अरे उनके 96,000 होने पर भी एक में भी अपनापन नहीं है, और हमारे एक होने पर भी हमारे अनंत में क्या है, अपनापन बना हुआ। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अंतर को हम नहीं समझते। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसे निर्णय करके शास्त्राभ्यास में अति आसक्ति से धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के क्या हुए हैं, त्यागी हुए हैं। तो उसका जीवन ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है कि धर्म बुद्धि से जो निंद कार्य है, जो हिंसा रूप कार्य है, जिसमें जो है वो जो कहते हैं ना असंयमी भाव है, उस सब कार्यों का वो क्या होते चले जाता है, सहज त्यागी होते चला जाता है। उसका जीवन जो है ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है, सुंदर होते चला जाता है ना। उसकी कषाय क्या होती जाती है, मर्यादित होते चली जाती है। उसे अपने जीवन में जो है वो नियम त्याग इत्यादि के अंदर में बहुत
बहुमान होता है, अपने जीवन को और वाड़ लगा के क्या करता है, अपने में जो वीतरागता उत्पन्न हुई है उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। आप समझ ना, आपको कोहिनूर हीरा मिल जाए, है ना, लंदन से जो है मोदी जी लाके आपको कोहिनूर हीरा दे देवे, है ना, तो आप उसको कैसे रखोगे घर पे राजू भाई, कैसे करोगे? कोहिनूर हीरा जो वो लंदन वाले जो है वो आजादी के टाइम पे उसके पहले जो है वो लेके चले गए थे, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एकमात्र हीरा है, इतनी बड़ी साइज का। आप समझ, जिसको देखने के लिए करोड़ों रुपए लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के खर्च करते हैं। अब ऐसा हीरा भी हमको मिल जाए तो हम उसको कैसे रखेंगे? जैसे मोदी जी ने आपको दिया, आप कुर्ते की जेब में डाल के और घर पे जाके फिर वो जो अपने है ना वहां पे ऐसे डेस्क में मोबाइल निकाल के हम रखते हैं ना, ऐसा जाके पेपर वेट ऐसा रख देंगे क्या? आप समझ, ख्याल में आ रही बात? देखो, ये जो अंदर में एकाग्रता उत्पन्न हुई है ना, जो आत्मानुभूति पूर्वक जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, वो वीतरागता जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो और कायम बने रहे, इसके लिए ये व्रताधिक जो है वो नियमावली जो है वो सहज उनकी भूमिका में उस रूप जीवन जीने का भाव उनके आए बिना रहता ही। आपके हाथ में वो हीरा दे दिया जाए ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके भाव चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे? अरे ये तो बहुत अनमोल हीरा है ना, इसको तो बहुत क्या करने की है, संभालने की। अभी आपके हाथ में वो हीरा दिया जाए ना, तो आपको तुरंत आपके भावों में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परिवर्तन आएगा। इसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, और उसको फिर व्यवस्थित उसके लिए स्पेशल तिजोरी लाएगा, उसको उसमें लेके जाके रखेगा, उसको बार बार खोल के क्या करेगा, चेक करेगा कहीं गायब तो नहीं हो गया। ख्याल में आ रही बात? ऐसे ही ज्ञानियों का जीवन होता है ना। उनके जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, जो रत्नत्रय प्रकट हुआ है, उसकी है ना इस ये व्यवहार भाव है। आप समझना, ये परमार्थ नहीं है, लेकिन वो इस निश्चय के साथ में हारे हारे व्यवहार जो है वो उस भूमिका में हुए बिना रहता नहीं, करना पड़ता है ऐसा नहीं। मुझे एक बात बता, आपके हाथ में हीरा पकड़ा दिया इतना महंगा, तो आपको फिर अब मुझे इसे रक्षा करने का भाव करना पड़ेगा, ऐसा होता है कि वो भाव सहज होता है, सहज होता है, और सहज होता है, और उस भावों की हमें महिमा नहीं होती। महिमा किसकी होती है? हीरे की होती है, उस भाव की महिमा नहीं होती। आप समझना, इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे कि आज जो व्यवहार जे छे ना, ये जाने लो प्रयोजनवान छे। कैसा है? क्या जाने लो प्रयोजनवान? कि ऐसी वीतरागता के साथ में उस भूमिका में साथ में ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता ही नहीं है, और आए बिना रहता नहीं, और उस भाव की उनको महिमा होती नहीं, क्योंकि उस भाव की महिमा नहीं है। वो भाव तो शुभ भाव रूप है, वो भाव तो बंध रूप है। ख्याल में आ रही बात? उसके साथ में जो वीतरागता है, वो वीतरागता वास्तव में जो है वो अबंध रूप है, वो अबंध का कारण है। इसके लिए, और ये दोनों कैसे चलती है? साथ में चलती है। भूमिका योग और शास्त्रों में इन दोनों ही भाव का क्या किया है? परिचय कराया गया है, क्योंकि अंतरंग की शुद्ध परिणति तो इस जीव को ख्याल में आवे ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ में कैसा शुभ भाव होता है वो बताते हैं। तो अंतरंग की परिणति का क्या होता है इस जीव को, आप समझना, कि उनके 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, तो निश्चित रूप से अंदर में क्या होगा, उनके भावलिंग होगा, ऐसा हम क्या करते हैं, अनुमान। आप समझ, हमें तो क्या ख्याल में आएगा कि हमें उनके शुभ भाव जो है वो क्या होंगे, ख्याल में आएंगे। तो उसके माध्यम से हम उनकी अंतरंग परिणति का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और अगर हमें नमस्कार का व्यवहार करना हो, हमें आदर का व्यवहार करना हो, तो हमें तो उनके शुभ भाव जो है वो क्या होते हैं, जानने में आते हैं। अंतरंग परिणति तो कोई जान सके ऐसा नहीं है। ये अंतरंग परिणति तो वो स्वयं जानते हैं या केवली जानते हैं।
तो अगर हमें उनके साथ में कोई व्यवहार करने का अगर प्रसंग आए तो हम क्या देखेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि अगर 28 मूल उनका निरतिचार पालन है तो हमारा उनके सामने क्या होता है, नतमस्तक होता है। ख्याल में आ रही बात? अब उनके भावलिंग है कि नहीं है वो उनके स्वयं की निजी संपत्ति है। ख्याल में आ रही बात? तो ये ऐसी व्यवस्था है ना। द्रव्य लिंग भी कैसा है, पूज्य है अगर वो निरतिचार हो तो। ख्याल में आ रही बात? इसके लिए सारी चर्चा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म बुद्धि से निंदी कार्यों के क्या हुए हैं, मतलब ये पूरा धर्म का जो व्यवहार है वो कैसे चलता है, थोड़ा सा वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें कहीं पे भी कोई जोर जबरदस्ती से, है ना, अरे करना पड़ेगा, अब मुनि बनेंगे तो हमें जंगल में रहना पड़ेगा, ये ऐसी पराधीनता से होने वाले भाव नहीं है। ये भाव तो अंतरंग में जब ऐसी वितरागता उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिरता आती है, तो सहज घर में रहने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। आप समझना, मतलब ये ऐसी सहजता वाली दशा है। मतलब कोई अब जो पति बन जाए तो उसे फिर वो, अब मैं जो है मैं फ्लाइट में मुझे प्रवास करना पड़ेगा, ऐसा होता है कि सहज उसको फ्लाइट में प्रवास करने का क्या होता है, ख्याल में नहीं बात। उसे भोजन करने का भाव आवे तो बढ़िया बढ़िया, है ना, जो व्यंजन हो उसको भोजन करने का उसे सहज क्या होता है, विकल्प आवे तो इसी जाति का आता है। उसे कभी ऐसे, है ना, बाहर जाके रेडी पे और यहाँ पे जाके ऐसी कोई वो रोड छाप चीजें खाने का भाव नहीं आता उसे। ख्याल में, ये उसकी क्या है, उसकी वो अमीरियत की क्या है, निशानी है, स्टेटस है उसका वो, है ना। तो वो सहज होता है वो। और ऐसा भी नहीं होता, हमें कई बार जो है ना, जिसने अमीरी देखी नहीं हो उसको कई बार अमीरों के जो है ना, जो आना जाना और जो आदान प्रदान होता है उसमें ऐसा लगता है कि कितना मानी है। आप समझना, कितना कितना अकड़ है इसको, आप समझ, अपने पैसों का। अरे अकड़ नहीं है, वो अपना जीवन सहज रूप से क्या हो रहा है, जी रहा है। उसके पास में धन है, संपन्नता है, तो उस संपन्नता का क्या कर रहा है, वो लाभ ले रहा है। तो वो उसकी कोई अकड़ नहीं है। और वो कोई मैं किसी को बताऊं, मैं अपना स्टेटस बताऊं करके भी वो ऐसा आचरण नहीं कर रहा है। वो अपना सहज जीवन क्या कर रहा है, वो जी रहा है। उसके पास में धन संपन्नता है, तो उसको उठने के, रोज सुबह उठे तो उसको जो है सुबह उठ के जो है वो जैसे नौकर जो काम करते वैसे काम करने का भाव नहीं होता उसे, क्योंकि उसके जीवन में क्या है, संपन्नता है। तो ऑटोमेटिकली वो सारी उसकी व्यवस्था करने वाले लोग विद्यमान है, तो उसको वैसे भाव होते हैं। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसे जिसकी पर्याय में वितरागता उत्पन्न हुई है, उन्हें जो है वो ऐसे सहज दिन में एक ही बार भोजन करने का भाव होता है, उससे अधिक भाव ही नहीं होता उनके, विकल्प ही नहीं आता उनके जीवन में। आप समझना, तो विकल्प नहीं आता तो अरे ये क्या चोचले है, 2 बार भोजन ले लेवे तो क्या होता है, बैठ के ले लेवे तो क्या होता है, शांति से बैठ के एक जगह पे ले लेवे तो क्या आपत्ति है। किसी को ऐसा लगता हो मुनि जीवन की जब चर्चा होती है ना, इतना क्या है। और ऐसी ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेके आते हैं, जब भोजन करना है तो शांति से आके बिना प्रतिज्ञा की कर लो ना, है ना। अभी इस जीव को कैसे समझाए कि उस भूमिका में, उस वितरागता के साथ में जो है वो भाव भी अगर होते हैं तो कैसे होते हैं और कितने मर्यादित होते हैं। और पानी में खींची हुई लकीर जैसे भाव रह गए उनके। आप समझ ना, स्वंजलन कषाय शेष रह गई है। ख्याल में आ रही बात? तो उस भूमिका में उतने ही भाव आते, उससे अधिक के भाव ही उत्पन्न। एक तरफ से आप लाइन खींचते जाओ और दूसरी तरफ से क्या होती जाए, वो मिटती जाए, ऐसे कषाय रहे। और वो जो भाव हो रहे हैं ना, वो वास्तव में धर्म नहीं है और ना धर्म का कारण है। वो तो क्या है, वो स्वंजलन कषाय में होने वाली अति मंद कषाय है, वो कषाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वो जो वितराग परिणति उनके प्रकट हुई है, अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो व्यक्त वितरागता है, वो वितरागता धर्म है। उससे निर्जरा हो रही है, उससे असंख्यात गुणी क्या हो रही है, निर्जरा चालू है। और सारा कर्म का कोटा क्या होते चले जा रहा है, समाप्त होते ही चला जा रहा है ना। और ऐसी परिणति बनती है कि दोबारा शुद्धोपयोग से कभी बाहर आवे ही नहीं।
उपयोग में राग भाव उत्पन्न होवे ही नहीं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप समझना कैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि दोबारा उपयोग में न इष्ट न अनिष्ट किसी भी प्रकार का, देखो मुनिराजों के अशुभ भाव तो होता ही नहीं, अशुभ भाव की सत्ता तो क्या हो गई है उनके, समाप्त हो गई है। अब जो शुभ भाव है ना, उस शुभ भाव की भी क्या होते चली जा रही है, समाप्ति होते चली जा रही है। और वो भाव वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, चाहे शुभ हो चाहे ख्याल में। अब वो अभाव को प्राप्त होते चली जा रही है। और एक भूमिका ऐसी बनती है कि जहां पे शुद्धोपयोग का काल अंतर्मुहूर्त काल के लिए है ना, उपयोग स्थिर हो जाए सलंग, आप समझना, तो उपयोग फिर दोबारा बाहर आता ही नहीं। बाहर आता ही नहीं मतलब उपयोग बाहर आता नहीं मतलब ये बाहर और अंदर आना मतलब क्या होता है, उपयोग में राग की उत्पत्ति नहीं होने का नाम है उपयोग अंदर समा गया। और उपयोग में राग का उत्पन्न होना, राग का विकल्प आ जाना, उसका नाम है बाहर आ जाना। बाहर आना अंदर आना मतलब क्या, कोई कमरा है कि अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझना कि सहज जानना हो रहा है और जानते जानते उन्हें जानने के साथ में राग रूप विकल्प आ जाए तो उपयोग क्या हो गया, बाहर आ गया। अब समझ, सहज जानना हो रहा है, सहज जानना जो है वो क्या है, वीतरागता, और जानते जानते उन्हें शास्त्र रचने का विकल्प आ जाए तो उपयोग क्या हो गया, बाहर आ गया। ख्याल में नहीं बात, उपयोग बाहर आ गया। और उपयोग बाहर आ गया और फिर उस विकल्प का अभाव होके वापिस सहज जानना देखना रूप परिणमन चालू हो गया, उपयोग क्या हो गया, अंदर चले गया। अब इसे अंदर बाहर ऐसा क्या होता है, होते रहता है। मतलब आप देखो क्या चल रहा है, मतलब वो जो शास्त्र रचने का विकल्प भी जो है ना, अब उन जीवों को आप उनकी परिणति सोचो, उनकी भूमिका में जो है, मतलब सहज जानना हो रहा है और भोजन करने का विकल्प आ गया, विकल्प आ गया तो उपयोग क्या हो गया, इसको कहते हैं उपयोग का बाहर आना। ख्याल में आ रही बात। और फिर उपयोग जो है वो क्या होता है, सहज जानने रूप परिणमन करता है तो वो हो गया वापिस अंदर आ गया। अब उनको विकल्प आया भोजन करने का, और विकल्प आया भोजन करने का, तो दोबारा विकल्प आने पर वो अंजुली बांध के है ना चलने के लिए तैयार होते हैं और रुक के वापिस उपयोग जो है क्या होता है, अंदर जाता है। फिर चलते हैं चार हाथ देख के, चार हाथ देखने का जो विकल्प है वो कैसा है, उपयोग बाहर आया। आप फील करो ये कैसी स्थिति है मुनि जीवन की। चार हाथ देख के चलने का भाव जो है क्या है, शुभ भाव, उपयोग क्या हो गया, बाहर आ गया। अब वो चलते चलते रुक गए और वापिस से, आप समझना, ऐसा नहीं है कि वो आहार लेने पहुंचे तब तक जो है वो शुभ भाव क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। अरे उसके बीच में कई बार शुद्धोपयोग में वापस आहार लेते लेते अभी आहार कौर हाथ में रखा है ना, और उसे ग्रहण करने का भाव आया, उपयोग क्या हो गया, बाहर आ गया। और ग्रहण करने के बाद में वापिस जो है वो क्या हो गए, उपयोग अंदर हुआ। ऐसी परिणति हो गई, मतलब आप सोचो ये क्या कहे परिणति को, है ना, मतलब सहज ज्ञाता दृष्टा रूप रहना, ये वीतरागता है। और उसके साथ में राग का अंश उत्पन्न होना, उसे क्या कहते हैं, उपयोग का बाहर आना कहते हैं। ख्याल में आ रही बात। अब वो क्या है कि अब ये सहज ज्ञाता दृष्टा रहने का जब वृद्धि होती है तो ऐसा होता है कि फिर ये विकल्प भी जो 28 मूल गुण के निरतिचार पालन करने का भाव भी क्या होता है, जब श्रेणी आरोहण होता है तो उसमें फिर ये भाव भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। न आहार लेने का भाव आता है, न दिन में एक बार भी आहार लेने का भाव नहीं रहता, छूट जाता। उसमें भी दो प्रकार की श्रेणी है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। अब वो उपयोग की स्थिरता में थोड़ी सी कचास रह जाए तो वो श्रेणी आरोहण करके नियम से क्या होते हैं, दोबारा नीचे आते हैं, है ना। उपशम श्रेणी अगर धारण करे और शपक श्रेणी मान लेवे तो समझ लेना बस समाप्ति, खत्म। अब ये भाव कभी दोबारा, वो अंतिम भाव होंगे,
मतलब वो समझो जैसे हम करते हैं ना, ये महावीर भगवान का ये अंतिम दिव्य ध्वनि दिवस था, धन्य तेरस, है ना। ऐसे ही उन मुनिराजों का जब शपथ श्रेणी आरोहण करने से पहले जो शुभ भाव हुआ होगा, जो भी वो अंतिम शुभ भाव, कौन सा भाव, अंतिम शुभ भाव, अब उनके जीवन में कभी शुभ भाव उत्पन्न होने वाले ही। अब चले प्रभु अपने अंदर में सदा की, खत्म। इस संसार की यात्रा क्या हो गई, सदा के लिए खत्म। शपथ श्रेणी में जैसे ही आरूढ़ हुए, संसार की यात्रा क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब वो भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, है ना। और स्वंजलन कषाय का अभाव होके अनंत अवस्था को प्राप्त, अब ऑटोमेटेड व्यवस्था में चले गए, ख्याल में। अब अनंत हो गए, और अनंत से जो है अब उपयोग का बाहर आने का तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं। अब राग का उत्पन्न होने का कोई समय रहा ही नहीं। अब वो वहां से सहज, है ना, जितनी आयु है उतनी आयु पूरी करके जो है वो क्या होते हैं, फिर देह से रहित केवल ज्ञान को प्राप्त हो ही गए हैं। और फिर अव्याबाद आनंद, ऐसा अशरीरी सिद्ध भगवान की अवस्था को प्राप्त चले अपने गांव। बस ऐसी यात्रा है ना। आप सोचो ये जो लाइन है ना, ये सामान्य नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये शास्त्र आसक्त होता है ना, जब शास्त्र रुचि होती है, शास्त्र में अति आसक्त होता है, तो धर्म बुद्धि से निंदी कार्यों के त्यागी हुए है ना। उसके जीवन में ऐसे हीन पाप ये सब जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, क्योंकि उस भाव का उसे रस ही नहीं रहा, उसमें रुचि नहीं रही। अरे उसे वीतरागता का रस चढ़ गया है, उसे सहज ज्ञाता दृष्टा पने का आनंद जो है वो क्या हुआ है, उसने लिया है। अब उसके सामने, है ना, किसी के रखे हुए पदार्थ को मैं ले लूं, चोरी का भाव, आप समझना, टैक्स की चोरी कर लूं, यहाँ से बचा लूं, है ना, इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा धन बचेगा, तो उससे हम अपने विषय भोग को क्या करेंगे, और है ना, भोगेंगे। ये मान्यता ही खत्म हो जाती है। अब जिसे वितरागता का आनंद का रस चढ़ता है, उसके जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली समाप्त होते चले जाते हैं। ख्याल में, एक को साधे तो सब सदे, और एक को भूलो तो सब। एक साधा, क्या साधा, एक अपनी आत्मा को साधा, उसमें सारा सारा चरणानियोग, सारा, है ना, सब कुछ आ गया। ख्याल पहली बात तो ऐसा है, कह रहे हैं यहाँ पे कि धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के क्या हुए हैं, त्यागी हुए। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना, अगर हमें श्रोता बनना है तो हम ऐसे श्रोता बने, ऐसे श्रोता बने कि अशरीरी होने से पहले हम रुके नहीं, अटके नहीं। भाव बदलते जाए, भले दिन बदलते जाए, दिन रात होती चली जाए, लेकिन हम ऐसे जुड़े कि जब तक, है ना, सर्वज्ञता और अशरीरी पने को प्राप्त नहीं होते, तब तक उसकी यात्रा जो है अब रुकती नहीं। आप समझना, रुकता नहीं, उसको चैन नहीं। ख्याल में आ रही बात। उसे तो अपना हित करने का अति उत्साह होता है, पंडित जी के वाक्य है, उसे अपना कार्य करने का जो है अंदर में क्या होता है, बहुत उत्साह होता है। ख्याल में आ रही बात। तो अपना कार्य क्या है वो पता तो चलना चाहिए। ये वितरागता, सहजता, ये अपना कार्य है, ये अपनी निधि है, ये अपना वैभव है ना। बाहर में करोड़ों रुपए भी आएंगे तो भी आप उसको सहज के नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपनी निधि नहीं। लेकिन अंतरंग में वितरागता की एक पर्याय, एक कणिका जागृत हो जाए तो समझ लेना कि इस, है ना, भव का क्या हो गया, अंत चालू। एक बार सम्यक दर्शन को जीव प्राप्त हो जाए तो उसका जो है वो भव का क्या हो गया, किनारा आ गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक, है ना, नियम से वो क्या होगा, मुक्ति को प्राप्त होगा ही होगा। ये वास्तविक धन है जो इस जीव ने अपनी पर्याय में, अपनी पुरुषार्थ से क्या किया है, प्रकट किया है, कमाया। ख्याल में ऐसी चीज है। कार्यों में, हाँ, कार्यों में, हाँ, शास्त्राभ्यासी स्वाध्यायी व्यक्ति यदि 5 पापों का
कटता हुआ गिर जाता है तो उसकी निंदा होती है। ये तो उसकी व्यवस्था से पढ़ रहे थे और आज जो ये कर रहे हैं। तो वो तो होगी ना। देखो, जो निंद्य भाव है उसकी तो जगत में निंदा ही होगी, है ना। मैं एक बात कहता हूँ कि आप इसको नेगेटिव रूप में क्यों लेते हो। अगर कोई शास्त्र अभ्यासी निंदी कार्य में जुटा है और अगर उसकी निंदा होती है तो इसमें क्या आपत्ति है। उसे उल्टा ये इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर मेरे निंद्य भाव हो रहे हैं शास्त्र पढ़ने के बाद भी, तो मुझे और गहराई से शास्त्रों का अभ्यास करके ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इनके बारे में विचार करके इनके त्याग का क्या करना चाहिए, बुद्धि पूर्वक उपाय करना चाहिए। और भला है उन जीवों का जो हमारे इन निंद भावों को हमें क्या कराते हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप समझना, ख्याल मेरी बात। आचार्य देव हमारे निंद्य भावों को बता रहे हैं, तो भला कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, साकार कर रहे हैं। ख्याल मेरे। तो हम इसे नेगेटिव रूप में क्यों लेते हैं। मैं तो कहता हूँ आप पॉजिटिव रूप में लो, है ना, कि बहुत आपका उपकार हुआ, आपने हमें इन निंद्य भावों से जो है परिचय कराया। सच में हमें भी इनका क्या करना है, त्याग करना है। हम उसके प्रयास में लगे हुए हैं। आप चिंता मत करिए, एक क्षण ऐसा आएगा जिस दिन मेरे जीवन में कोई निंद्य भाव, हमारी यही भावना है। आपकी बात को हमारा समर्थन है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे निंद्य भावों से क्या कराया। आप लो ना पॉजिटिव, इसमें क्या तकलीफ है। आखिरकार निंद्य भावों का अभाव हुए बिना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो चीज हमें अभाव करना ही है तो उसके लिए रेडी रहो ना, क्या तकलीफ है। नहीं हो पा रहा है वो एक अलग बात है, आप समझना। वो कमजोरी है, उतनी हमारी अभी रुचि क्या है वहां पे मजबूती है, तो उससे हमें ये तो ख्याल में आएगा कि हाँ अभी भी मेरे क्या है, कहीं ना कहीं कचास है अभी भी, और मुझे और पढ़ाई करने की क्या है। उल्टा हम भ्रमित नहीं होंगे, आप समझना। हम थोड़ा सा शास्त्र स्वाध्याय करके, है ना, मान में नहीं चढ़ जाएंगे, आप समझना कि नहीं नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो सब कुछ। अरे सब कुछ आता है, ये कहाँ से ला रहे हो। अभी भी हमारे जीवन में जो है वो कर्ता बने की बुद्धि बनी हुई है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिग्रह के परिणाम जो है वो अति तीव्र बने हुए हैं। लोक निंदी कार्य भी जो है वो मेरे जीवन में हो रहे हैं। तो देखो क्या होता है, मैंने पहले भी लिया ये उदाहरण कि कई बार हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है कि जब ये भाव होते हैं ना, इन भावों को हम नजरअंदाज करके उससे बचने का प्रयास करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके सामने हम आंखें बंद कर लेंगे ना तो ये भाव क्या हो जाएंगे, अब हमारे जानने में नहीं आ रहे हैं, या फिर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो ध्यान नहीं देने से कोई वो भाव अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ख्याल में आ रही बात। उल्ट, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी वृत्ति ऐसी बन जाती है, खरगोश वृत्ति। आप समझना कैसी वृत्ति होती है, खरगोश वृत्ति। मतलब अगर हमारे, देखो मैं, आप भावों की तरफ ज्यादा दिमाग लगाने का कोशिश मत करो। वो भाव के छूटने का और अभाव होने की विधि जो है वो अलग तरीके से होती है। आप तो शास्त्र अभ्यास करने में अपनी बुद्धि को लगाओ, तत्व निर्णय करने में अपनी बुद्धि को लगाओ, तो ऑटोमेटिकली वो भाव उत्पन्न। आप जिन मंदिर के कार्यक्रम में आओ, आप समझना, तो ऑटोमेटिकली जो है आप दूसरी जगह रहोगे ही नहीं। आप पाए तो एक ही जगह जाओगे ना, सब जगह थोड़ी ना जा पाओगे आप। जब आप शास्त्र अभ्यास में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो दूसरे भाव क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ख्याल में आ रही बात। तो उससे बचने का उपाय भी यही है, और यही तो बताया है हमारे सदाचरण में। तो यही तो बताया ना कि जो गृहस्थ है उसके लिए दैनिक जो है वो क्या चीजें बताई कि षट कर्माणि दिने दिने, है ना, ये देव पूजा, गुरु उपासना, है ना, संयम, तप, त्याग, ये सब क्या है। ये अगर आप इसमें हो तो आप उसमें, अब उसमें हो तो इसमें, ऐसा ही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि देव पूजा में आओ तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो टीवी पूजा में नहीं रहोगे। ख्याल में आ रही बात, ख्याल में आ रही बात। तो ये यही तो, और इसके लिए चरणान योग के जो कथन है ना वो ऐसे नहीं है। 7वें अधिकार में पंडित जी ने लिया कि इस जीव को जितना बाह्य आचरण बताया है ना, ये निश्चय नहीं कि कुछ कथनों को पढ़ के
उसे ऐसा आभास हो गया है, और इस सब को जड़ की क्रिया क्या है, ये सब जड़ की क्रिया कह के, तुच्छ कह के इन सारे व्यवहारों को क्या कर दिया इस जीव ने अपने जीवन में लोप कर दिया, और आलसी प्रमादी होके पड़ा रहता है। पंडित जी कहते क्या, अब वो न पूजा में जाता है और घर पे क्या है आलसी प्रमाद को पोसते रहता है, और फिर बाद में बातें क्या करता है कि मैं तो एक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनादि निधन हूँ। ऐसा उसने निश्चय नहीं कि कुछ कथनों को शास्त्रों से पढ़ लिया और उसको क्या करता है दोहराते रहता है, और सारा व्यवहार जो उसने क्या कर दिया है ना, उसको गौण क्या उसको ऐसा समझता है कि ये तो जड़ की क्रिया है। अरे भाई जड़ की क्रिया है ना, हम जानते हैं, और जिसने हमें बताया है उनके जीवन को भी आप जरा उठा के देख लो, है ना। शास्त्र अभ्यास के समय पे उन्होंने डंके की चोट कहा कि ये शुभ भाव जो है वो बंध का कारण है, हे है, और उसके बाद में फिर वो वहां से निकल के जो है वो पूजा के कार्यक्रम में जाते हैं, आप समझ, भक्ति के कार्यक्रम में जाते हैं। अरे भक्ति के कार्यक्रम में हमें इस बात की जरूर है ना सावधानी होनी चाहिए कि ये जो भक्ति करने का भाव आया है ये भाव शुभ भाव है, ये कोई धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं, लेकिन मेरी भूमिका में अभी फिलहाल जो है वो दो ही भाव हो रहे हैं। कौन से भाव हो रहे हैं, एक शुभ या अशुभ। शुद्ध भाव होवे तो कोई आपत्ति नहीं है, और जिसके शुद्ध भाव होता है उसके जीवन में भी ऐसे शुभ भाव तो होते हैं। ख्याल में आ रही बात, नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे भाव जब जो भाव है जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो दो ही भाव है ना, शुभ और अशुभ। अब अगर शुभ में नहीं आएंगे और अशुभ में जीवन व्यतीत होगा तो उससे क्या होगा कि उससे पाप भाव होंगे, और उस पाप भाव से जो बंद होगा उससे आपको ये जो आज भले इस गैराज में बैठ के तत्व सुनने का आपको अवसर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शुभ भाव के निमित्त से आपके जो परिणाम हुए ना वहां से आपको ये बंद हुआ। तो ये बात आज आपको क्या हो रही है सुनने, अगर हम अशुभ भावों में प्रवर्तन करते रहते तो ये जो ऊपर इसी गैराज के ऊपर जो बिल्डिंग में रह रहे हैं जो अभी इससे क्या है वंचित है ना, ऐसी वंचित वाली पोजीशन में हम अब समझ, इतना जो है ये पुण्य का कार्य इस तरीके से होता है, आप समझना। ये पुण्य का हमें ये बात कान में पढ़ना ये पुण्य के उदय से होता है, और उस बात की कान में पढ़ने के बाद उसे अपने अंतरंग में बसाना ये पुरुषार्थ से होता है जीव के। ख्याल में, तो ये कम से कम समागम में तो आए ना, फील्ड में तो है, फील्ड तो मिला हमें, आप समझ। इतनी भरी मुंबई में है ना, हमें जिन मंदिर के निकट रहने का अवसर मिला, तो ये कहीं ना कहीं हमारा भाग्य तो है। वो अलग बात है कि उस भाग्य का कोई कितना क्या लाभ लेता है वो उसके निजी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन पुण्य के उदय से ये कार्य तो हुआ। तो उन भावों को अगर सर्वथा ही मान के अगर हम प्रमादी बने रहे, हम विषय कषाय में ही लगे रहे, हम शास्त्र अभ्यास में आए ही नहीं, पूजा भक्ति इत्यादि में आए ही नहीं, आप समझना, तो मुझे बताओ कि व्यापार के थड़े पे बैठे बैठे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव आएंगे, आप समझना, है ना। ये तो बहुत विरले होते हैं जिनको है ना दिन भर इसकी कुमारी होती है, दिन भर शास्त्र में अति आसक्त होते हैं, उनके व्यापार के थड़े पे भी उनको ये भाव आते हैं, कोई चिंता वाली बात। लेकिन कब, जब दिन भर इस चीज की क्या होती है, उसे कुमारी हो, दिन भर इसमें आसक्त हो, अति आसक्त हो, तो श्रीमद राजचंद्र जी जैसे जीव जो है वो व्यापार के थड़े पे भी बैठे बैठे कोई समय सार देखे जाए तो वो पूरा हीरे का गुच्छा उठा के दे दे, ले भाई लेके जाता। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके जीवन का महत्व उनको कहाँ नजर आया, इसमें अपने को पहचानने में, अपने में लीन होने का उनका उद्देश्य था। ख्याल में आ रही? तो ऐसा है, इसके लिए है ना हमने जितना गहरा तत्व ज्ञान हमें उपलब्ध हुआ है उसके साथ में सारी प्रवृत्तियां जो है वो बहुत जरूरी है। एक भी प्रवृत्ति जो है उसका निषेध करने जैसा, भक्ति भी जरूरी है, पूजन भी जरूरी है, दैनिक जीवन में उपवास नियम इत्यादि लेके अपनी कषाय, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है ना
कि हम थोड़ी सी हवा लगे ना तो हमें बुखार हो जाए, हमारी स्थिति ऐसी है। इसके लिए शॉल कंबल सब साथ में रखना क्या है, बहुत जरूरी। जाते हैं ना हम कभी ठंडे प्रदेश में, जाना हो, यहाँ से बेटी ने बुलाया हो कनाडा, है ना, तो यहाँ से सब भर के लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते अंदर वो, क्योंकि वहां क्या होती है, ठंड बहुत होती है और अपनी इम्यूनिटी कैसी है, कमजोर है। तो जब यहाँ से निकलते हैं तो पूरा बैग जो है वो किससे भरते हैं, भरते कि नहीं, नहीं ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। क्यों, आप समझना, ये उपवास भी काम आएगा, प्रतिक्रमण भी काम आएगा, आप सब काम आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या है, कमजोर है। जरा सा मैं इधर इधर होऊंगा तो मेरे भाव जो है वो 5 इंद्रिय विषय भोग के हुए बिना रहते ही नहीं है, आप समझना। इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो निरर्थक हो और आपको बताई हो। ये सब बस इतना ही है कि किसका कहाँ पे कैसे प्रयोग करना और किसको कितने रूप में ग्रहण करना, इतना विवेक जो है वो हमारे में होना चाहिए। और इसका ग्रहण करते करते कई इसी में धर्म मान के, अब ये कोई बहुत है ना नियम पूर्वक जीवन जीता हो तो उसको उस नियम लेने के शुभ भाव में ही क्या लगने लगे, तो वहां पे ज्ञानी जो है हमें सजग करते कि भाई ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। ख्याल में आ रही बात, धर्म का कारण तो एकमात्र वितराग भाव है। ख्याल में आ रही, ये सारा विवेक जो, और ये हमें आता है, आप समझना। लौकिक क्षेत्र में हम इस तरीके से बहुत चतुर रहते हैं, हमें सब पता है कहाँ पे क्या है और क्या। तो बाजू वाले को जो है तू बढ़िया बेटा है, राजा बेटा है ऐसा बोलता है, और जो प्रॉपर्टी नाम पे करने की बारी आती है तो उसकी याद भी नहीं आती। हाँ, अपना कितना भी बिगड़ा हुआ हो लेकिन मेरा हाँ, तो ये हमें सब है ना। देखो ज्ञान में इस तरीके की है ना समझने की हमारी योग्यता पात्रता है, बस इतना है कि उसको वो लौकिक में जो चतुराई दिखाते हैं ना, वो चतुराई हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार भी, हमारा अंतरंग भी, सब कुछ जो है वो क्या होगा, वो व्यवस्थित होगा। ज्ञानियों का जीवन अव्यवस्थित नहीं होता, ज्ञानियों का जीवन बहुत व्यवस्थित होता है और बहुत जागृति में सारी चीजें होती है। ऐसे अचानक से और ऐसे कोई चमत्कार हो जाने वाली परिस्थिति कोई भी नहीं होती। दुनिया में क्या है, लोगों को चमत्कार में मजा आता है, तो ज्ञानियों के जीवन में भी किसी घटना को उन्होंने चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि लोगों को क्या है, चमत्कार में मजा आती है। तो वो देखो चमत्कार हुआ, चमत्कार, क्या चमत्कार हुआ, कोई चमत्कार नहीं होता, आप समझना। और अगर कोई चमत्कार होता भी है तो वो देवकृत है, आप समझना। देवों को भी कोई शुभ राग हुआ होगा तो आए होंगे। जैसे अभी मैं एक बात कहता हूँ, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, प्रवचन कर रहा हूँ, अभी यहाँ से कोई व्यक्ति आए मुझे मारने के लिए, अभी आप सब साधर्मी हो, आप है ना, आपको मुझे मेरे प्रति धर्मानुराग है, तो कोई मारने आए तो आपको मुझे बचाने का भाव होगा कि नहीं होगा, सहज भाव है ना। तो ऐसे किसी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा हो तो कोई देवगति से देवगति के देव हो, उनको ऐसा ख्याल में आया कि अमुक देव जो है इस पे क्या कर रहा है, उपसर्ग कर रहा है, तो उनको जो है ऐसा धर्मानुराग पूर्वक जो है उनको उस उपसर्ग को दूर करने का सहज भाव आया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब धर्मेंद्र पद्मावती ने जो है वो क्या किया, पार्श्वनाथ मुनिराज को बचाया। और क्या बचाया मुझे बताओ। अरे जो स्वयं वज्र वृषभ नारद संहनन के धारी, आप समझना, उनके ऊपर पत्थर गिरे तो पत्थर चकना चूर हो जाए। और जो स्वयं जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है उन्हें ऐसा विकल्प नहीं आया कि मैं, है ना, अगर बल की ओर से देखा जाए तो भी उनमें कितना बल था, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनके पूर्व कर्म का ये क्या है, उदय, और उसमें वो सहज भाव से बने रहे, ज्ञाता दृष्टा बने रहे, ये उनकी क्या है, स्थिरता है। और वो जो धर्मेंद्र और पद्मावती थे वो सहज भाव रूप परिणमित नहीं हुए, उन्हें धर्मानुराग हुआ, आप समझना। और अगर उनको उसके साथ में मैं बचा सकता हूं, अगर ऐसा भाव होगा तो मिथ्यात्व भी, अब हमें नहीं पता उनको था कि नहीं था, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं बचा सकता हूं और मैं मार सकता हूं, अगर ऐसी बुद्धि हो तो मिथ्यात्व सहित है। अब पार्श्वनाथ मुनिराज और पार्श्वनाथ भगवान तो हुए साइड में,
और दुनिया को क्या है कि मैं बचा सकता हूं, मैं मार सकता हूं, इसमें क्या है, अधिक रस है। तो वो जो सहजता रूप परिणमन किया, वीतरागता रूप परिणमन किया, वो वीतरागता हमें ख्याल में नहीं आई पार्श्वनाथ मुनिराज की उस भूमिका में भी, और वो तो हो गए साइड में, और जो बचाने वाला और मारने वाला हो गया हीरो, आप समझ। और फिर उनकी जगह जगह पे दुनिया भर की प्रतिमाएं क्या कर दी गई, स्थापित कर दी गई। और पार्श्वनाथ मुनिराज की प्रतिमा हो गई इतनी छोटी और उनकी हो गई ये जीव का अज्ञान नहीं तो और क्या है, मुझे बताइए। अब उसके लिए क्या करें, है ना। उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि बहुत गहराई से शास्त्रों को पढ़ने और समझने की जरूरत है, जिससे हमारा ये सारा अज्ञान क्या होगा, दूर होगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं, और यही प्रेरणा है ना? तो हम ऐसे बढ़िया श्रोता बने जो कि हमें सिद्धालय तक की यात्रा जो है पूरी हो, तब तक हम इस तरीके से गहरे शास्त्र अभ्यासी हो और अपने जीवन को सुधारते चले जाए। जीवन निर्माण के लिए हम अपना ये शास्त्र स्वाध्याय करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं, विशेष चर्चा आगे नहीं है।